चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। राजमाता महाराज आपके दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। माँ, देखिए तो कौन आया है। चुप 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 मेरे लाल, 12 वर्ष के बाद दिखाई दे रहे हो। आंखें तरस गई थी। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। जाओ बच्चों, महाराज को प्रणाम करो। राम, आओ, आसन ग्रहण करो। चलिए। आज कितने समय के पश्चात हम सब एक साथ मां के पास बैठे हैं। हाँ, आज 12 वर्षों के पश्चात मां अपने चारों पुत्रों के साथ बैठी हैं। आज प्रसन्नता से आपका मन कितना प्रफुल्लित होगा। अवश्य हो सकता था, यदि मेरे चारों पुत्रों के साथ मेरी चारों बहुएं भी होती। जिस राजमहल में मेरी सीता नहीं, उस राजमहल का सुख सुख नहीं लगता। उसके बिना ये अयोध्या अयोध्या नहीं लगती। जिस दिन मैं तीर्थ यात्रा से लौट कर आई और ये सारा कांड सुना, उस दिन से आज तक इस भवन से निकलने का मन ही नहीं होता। बड़ी मां, आप भैया की विवशता को जानती हैं, फिर भी इन शब्दों की चोट से आप उनके मर्म स्थान को और दुखा रही हैं। यह उचित नहीं है। मैं किसी पर चोट नहीं करती पुत्र, केवल अपनी चोट दिखा रही हूं। मुझे और किसी से शिकायत नहीं। शिकायत है तो केवल अपने विष्णु भगवान से।
मैं तो यहाँ नहीं थी, परंतु वो तो थे। एक निर्दोष अबला नारी को चुपचाप नगर से बाहर निकाल दिया गया और वो चुपचाप रहकर सब कुछ देखते रहे। वो चाहते तो उस समय इस अयोध्या में प्रलय भी ला सकते थे। माँ, कहते हैं कि तुम भगवान हो, शायद इसलिए इतने निष्ठुर हो, परंतु मैं तो भगवान नहीं, केवल एक मानवी हूं, एक मां हूं। मुझे इन सारी हंसियों में तेरी हंसी फीकी दिखती है। इस राजमहल में सब हंसने की चेष्टा करते हैं, परंतु सबके हंसी के पीछे मुझे एक आश्रयहीन नारी के अश्रु भी दिखाई देते हैं। इस बहू के बीच उसका स्थान खाली दिखाई देता है। इन राजकुमारों में उसकी संतान का अभाव दुखता है। जाने वो कहाँ होगी, कैसी होगी। अब मैं तुम्हें वो दिव्य अस्त्र प्रदान करूंगा जो इस समय संसार में और किसी के पास नहीं है। ये सभी अस्त्र इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, शक्तिमान और परम उदार हैं। मंत्र द्वारा आवाहन करने पर वो बाण के फलक पर स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करते हैं। इन अस्त्रों के द्वारा तुम देवता, असुर, गंधर्व, नाग आदि समस्त जीवों पर विजय पा सकोगे। इससे पहले कि मैं तुम्हें इनके आवाहन और विसर्जन आदि के मंत्र प्रदान करूं, तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी। इन अस्त्रों का प्रयोग तुम अहंकारवश केवल अपने बल प्रदर्शन के लिए नहीं करोगे। जिसने तुमसे शत्रुता नहीं की उस पर प्रहार नहीं करोगे। यदि किसी आतताई को किसी निस्सहाय और निर्दोष पर अत्याचार करते देखोगे तो वहां से भागोगे नहीं, बल्कि अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस आतताई का अंत अवश्य कर दोगे। जो वीर अपनी आंखों के सामने अन्याय होता देखकर अथवा आतताई से डर के मुंह मोड़ लेता है, उसके अस्त्र तेजहीन और निष्प्राण हो जाते हैं। अंतिम प्रतिज्ञा। जो अपने समूह से बिछड़कर अकेला और निस्सहाय हो, जिसके वंश में आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जिसका पिता न हो और न पुत्र हो, वीर पुरुष ऐसे प्राणी का वध नहीं करते, क्योंकि यह पाप है। तुम दोनों इस बात की प्रतिज्ञा लो।
समस्त देव अपनी अपनी दिव्य शक्तियां, मंत्र और ज्ञान सहित मुझे मेरे शिष्यों लव और कुश के लिए प्रदान करें। ये समस्त शक्तियां इनके अधीन रहेंगी और आवश्यकता पड़ने पर इनके मानसिक संकल्प के अनुसार प्रकट होकर इनकी सहायता करेंगी। कल्याण हो पुत्री। मेरे पास जो कुछ था वो आज मैंने तुम्हारे पुत्रों को दे दिया है। सारी शक्तियां, सारे अस्त्र, सारी विद्याएं, क्योंकि अब वो समय बहुत निकट आ गया है जब उन्हें अपनी माता के साथ किए गए अन्याय का उत्तर अयोध्या वालों से मांगना होगा। अयोध्या वालों से? हाँ, अब सारी शंकाओं के मिटने की घड़ी आ रही है। उसी के लिए मैंने इन्हें शस्त्रकला और संगीत दोनों में प्रवीण कर दिया है। इन्हें दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। इधर जिस महाव्रत का अनुष्ठान मैं तुमसे करवा रहा हूं वो भी वृथा नहीं जाएगा। अति शीघ्र तुम्हें पति के दर्शन होंगे तथा पिता को पुत्रों की और पुत्रों को पिता की प्राप्ति होगी। इस व्रत की पूजा वहां होगी जहां दो नदियों का मिलन होता है। सो मुझे उन दो नदियों के संगम पर ही तुम्हारी व्रत पूजा करानी होगी। इसलिए यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। माताजी, माताजी। प्रणाम माताजी। क्या बात है? माताजी, आज हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि संसार में कोई वीर अब हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। अच्छा। माताजी, हमारी विद्या सफल हो और युद्ध में हमारे लिए विजयकारी सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान तुम्हें सर्वदा शक्ति और सफलता दे, जिससे तुम अपने कुल की कीर्ति बढ़ाओ और तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर सके। उठो पुत्र, भगवान को प्रणाम करो।
माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो आपको लेकर दो नदियों के संगम पर एक महापूजा करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने हमें बहुत से कमल के पुष्प लाने को कहा है। हाँ, मैंने एक दीर्घ तपस्या व्रत का अनुष्ठान धारण किया है। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कई सहस्त्र पुष्प चाहिए। आप चिंता न करें माताजी, दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी सरोवरों में कमल के फूल होंगे, मैं वह सब इकट्ठा करके लाता रहूंगा। आप अपनी पूजा आरंभ करें। ये व्रत आप किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर रही हैं? हाँ, गुरुदेव ने कहा है इस संयोगकरण नामक व्रत का अनुष्ठान सफलता से संपूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। हमारे पिताजी, उनके दर्शन हमें होंगे? हाँ माताजी, आज पहली बार आपने अपनी जीवा से हमारे पिताजी की बात कही है। ये बात हम आपसे कई बार पूछना चाहते थे, परंतु नहीं पूछी। मैं तो कई बार अड़ गया था कि आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा, परंतु कुछ भैया यह कहकर रोक देते, जब माताजी स्वयं वह बात करने में संकोच करती है तो अवश्य वह बात दुखदायी होगी। दूसरे बालक जब हमसे हमारे पिताजी के बारे में पूछते थे कि वो कौन है, कहाँ है, तो हम उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे। फिर भी आपसे इसलिए नहीं पूछा कि यदि कोई दुखदायी बात हो तो आपका दिल दुखेगा। माताजी, क्या उसमें कोई दुखदायी बात है? उन्होंने आपको दुख दिया है? नहीं पुत्र, वो तो हमारे पालनहार है, हमारे स्वामी है। वो क्यों हमें दुख देंगे? फिर क्या बात है? आज जब आपने स्वयं ही बात छेड़ी है तो कृपया बता दीजिए ना कि हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं? उनसे हम आज तक क्यों नहीं मिले? उनसे मिलने के लिए आपको इतनी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, अर्थात वो कोई देवता है? स्त्री के लिए पति तो देवताओं का भी देवता होता है। देवताओं का भी देवता अर्थात भगवान? हाँ, परंतु माताजी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन समस्त प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही करेंगे। वो कहते हैं बहुत शीघ्र ही इन सारे बातों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो मुझे इतने सहस्त्र कमल पुष्पों को इकट्ठा करने की ही चिंता है। उसकी चिंता आप न करें, उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मेरी पूजा में किसी भी दिन विघ्न नहीं आना चाहिए। माताजी, प्रतिदिन सूरज निकले अथवा न निकले, परंतु आपको अपने कमल के पुष्प प्रतिदिन निश्चय ही मिलते रहेंगे। यह आपके पुत्र कुश का वचन है।
महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ में भाग लेने के लिए महारानी सीता की स्वर्ण मूर्ति बना दी गई है। शिल्पकार की प्रार्थना है, यदि उचित समझे तो महाराज अपने श्रीमुख से इसकी कला के विषय में अपने विचार प्रकट करे, जिससे इसका उत्साह बढ़े। अति सुंदर। शिल्पकार ने अति सजीव मूर्ति का निर्माण किया है। इन्हें हमारी ओर से लेके जाओ। इसको और ऊपर। बस, हाँ बस ठीक है इतना। लक्ष्मण जी गुरुदेव। कल प्रातःकाल यज्ञ का शुभारंभ होगा, इसलिए पूजा के घोड़े की रक्षा के लिए आज से ही सैनिक घुड़साल पर पहरा देंगे। जी। अतिथियों का आगमन आरंभ हो गया है। शिविर की उत्तर दिशा में देश देश से आए राजाओं और उनके कर्मचारियों के निवास का प्रबंध किया जाए। शिविर की पूर्व दिशा में महाराज राम के साथ अयोध्या और मिथिला का राज परिवार निवास करेगा। जी। वहीं पर एक सत्संग भवन की व्यवस्था की जाए, जहां प्रतिदिन यज्ञ के पश्चात सांझ समय महाराज राम के दरबार में समस्त राजागण और अतिथि कथा वार्ता सत्संग का लाभ उठाएं। पश्चिम दिशा में समस्त ऋषि मुनियों के लिए उनके निवास, उनके भोजन, उनके नित्य कर्मों और पूजा पाठ के लिए सारे साधन जुटाए जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। माताजी, आपके इस व्रत का अनुष्ठान कितने समय में पूर्ण होगा? तपस्या काल की सीमाओं में बांधकर नहीं की जाती। भक्त कैसे जान सकता है भगवान कितनी जल्दी अथवा कितनी देर में उसे प्रसन्न होकर उसे दर्शन देंगे। भक्त का कर्म है तपस्या किए जाना और भगवान का काम है अपनी भक्त की लाज रखना। गुरुदेव कहते थे कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। अवश्य लेते हैं। भक्त सच्चा हो तो फिर परीक्षा से क्या डर, जितनी चाहे परीक्षा ले ले। आपकी भी परीक्षा लेंगे? हो सकता है। माताजी, आपकी पूजा आरंभ कब होगी? वो तो गुरुदेव ही जाने। वो कह रहे थे कोई शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताजी, हमने बहुत सारे कमल पुष्पों के सरोवर देख लिए हैं। आप पूजा आरंभ कर दीजिए, हम कमल लाया करेंगे। अच्छा। तुम्हारी माता दीर्घ काल से जिस व्रत का अनुष्ठान कर रही हैं, उसकी समापन पूजा के लिए हमें स्वयं संगम पर जाना होगा। हमारी अनुपस्थिति में आचार्य देवगिरी आश्रम की व्यवस्था संभालेंगे। तुम दोनों परम वीर और तेजस्वी हो, इसलिए आश्रम की रक्षा का भार हम तुम्हें सौंपते हैं। आप निश्चिंत रहे गुरुदेव, हमारे रहते आश्रम पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। इसका हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे शिष्य संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियों से न डरने वाले हैं न हारने वाले हैं। ये स्मरण रखना, हम सर्वदा तुम्हारे साथ हैं। गुरुदेव, शिष्य तो सर्वदा अपने गुरु के बल पर ही लड़ता है, इसलिए हम अपने गुरु को कैसे भूल सकते हैं? भगवान तुम्हें सर्वदा विजयी करें।
कल्याणमस्तु। हम अग्नि देवता का आह्वान करके यज्ञ की पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। महाराज राम से प्रार्थना की जाए कि वो अभिषेक के लिए नदी से स्वयं जल भर कर लाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। मधुमन्तं वनेम यस्मिन्निन्द्रो वसुभिर्मादयाते तमशाम देवयन्तो वो अद्य शतपवित्राः स्वधया वदन्ति देवीर्देवानामपि यन्ति पाठः। योगक्षेमो नः कल्पताम्। मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवाः माध्वीर्नः सन्तोषधिः मधुनक्तमतोषसो मधुमत्पार्थिवग्वंरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिः मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः।
हे कौशल देश की राजमाताओं, मैं आपका पुत्र राम इस महान अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की अनुमति मांगने आया हूं और इसके निर्विघ्न संपूर्ण होने का आशीर्वाद भी। तुम्हारा ये महान संकल्प सफल हो, इससे रघुकुल की कीर्ति और यश चारों दिशाओं में सुगंध की भांति फैले। राम, तुम जो करने जा रहे हो उसे देखकर स्वर्ग से तुम्हारे स्वर्गवासी पिता और इक्ष्वाकु वंश के समस्त पूर्वज तुम पर गर्व कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा ये महायज्ञ सफल हो। हे धर्मपिता, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ करने की आज्ञा मांगता हूं। इस समय दोनों कुलों में आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको पिता के स्थान पर मानकर मैं आपसे इस यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगता हूं। हमारे महान पूर्वज महाराज मिथि ने जो विदेह जनकों की परंपरा स्थापित की थी, उसी परंपरा में स्थित महाराज हर्षवलोमा का पुत्र मैं सिरध्वज नाम का विदेह जनक तुम्हारे इस महान यज्ञ के लिए तुम्हें अपनी आत्मा से आशीर्वाद देता हूं कि समस्त देवता तुम्हारे इस धर्म कार्य में तुम्हारी सहायता करें। सबने सूने नैनों से देखा, आनंदोत्सव में भी मन पर खिंच गई दुख की रेखा, खिंच गई दुख की रेखा। वैदेही की कमी आज सबके मन को खलती है, यज्ञ हो रहा वेदी पर, हृदयों में अग्नि जलती है,
हृदयों में अग्नि जलती है। स्वाहा ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम सुवः स्वाहा ओम भूर्भुवः सुवः स्वाहा। महाराज, यज्ञ के अश्व को बुला लिया जाए। लक्ष्मण, जो आज्ञा। हे यज्ञ के महान अश्व, तुम चारों दिशाओं में रघुकुल का यश फैलाओ और दिग्विजय प्राप्त करो। शत्रुघ्न, तुम अपनी सेना के साथ इस यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए इसके पीछे पीछे चलोगे। यह पुण्यात्मा अश्व स्वेच्छा से जिधर भी जाना चाहे इसे जाने देना। मार्ग में इसके मस्तक पर लिखी चुनौती को पढ़कर यदि कोई इसे रोके या पकड़े तो तुम्हें उससे युद्ध करके इस अश्व को स्वतंत्र कराना होगा। देखो, रघुकुल में हारने की रीत नहीं है, इसलिए मेरे सामने विजयी होकर ही आना। तुम्हारे लौटने तक यह यज्ञ पूजा नित्य प्रति चलेगी और इस दिग्विजय अश्व के लौटने के पश्चात ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। सूर्य वंश की कीर्ति पताका अब तुम्हारे हाथ में है, यह झुकने न पाए। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। अश्वमेध का राम ने किया यज्ञ प्रारंभ।
मंगल भवन अमंगल हारी, रहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किय की प्यास बुझत न बुझाए।